जिंदगी कभी हमें चलना सिखाती है तो कभी रुकना सिखाती है, कभी हमें गिरना सिखाती है तो कभी हमें उड़ना सिखाती है। कभी जिंदगी में दुख होता है तो कभी जिंदगी खुशी लेके आती है। लेकिन जिनकी जिंदगी में हमेशा ही 12 बजे रहे वो इंडियन टीवी सीरियल की मेन लीड कहलाती हैं। मेन लीड शो में इतनी ज्यादा मेन होती है कि कहानी चाहे किसी पे भी बेस्ड हो, चाहे वो सास बहू स्टोरी हो या फिर कोई लव स्टोरी हो या फिर कोई हॉरर स्टोरी क्यों ना हो, शो में मेन एक ही होती है, हीरोइन। और आखिर हो भी क्यों ना, मेन लीड हमें सिखाती है कि किसी भी चीज से कैसे डील करनी है, किसी भी सिचुएशन से कैसे डील करनी है। आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रख सकते, तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले? तो सबसे पहले नंबर पे आती हैं अक्षरा शर्मा, जो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें शादी करते रहना चाहिए। इस शो में उन्होंने कुछ नया करने का सोचा, कुछ भी घिसा पिटा नहीं है। 2 हीरोइन और 1 हीरो। तो हीरोइन के लिए हीरो का रिश्ता आता है, लेकिन हमारी हीरोइन होती है एकदम सेल्फलेस, महान, और वो अपनी बहन की मंगनी हीरो के साथ करवा देती है, क्योंकि उसकी बहन भी हीरो से प्यार करती है और इसीलिए वो अपने प्यार का त्याग दान कर देती है। और फिर अपनी बहन की शादी के ही दिन हीरो और हीरोइन दोनों आपस में मिलकर भाग जाते हैं मंदिर में। तो तुम्हें पता है कि हमारी हीरोइन ने ऐसा क्यों किया? हमारी हीरोइन ने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि मैं भी हीरो से प्यार करती हूँ तो उससे बहुत ज्यादा दुख होगा, इसीलिए एक काम करूंगी, शादी के दिन ही जीजा जी को लेकर भाग जाऊंगी, जिससे मेरी बहन को मंडप में ही हार्ट अटैक आ जाए। वैसे अगर आम आदमी ऐसा काम करता तो ये गलत होता, लेकिन तुम्हें पता है ना ये गलत नहीं है, क्योंकि इसे किसने किया है? हीरोइन। और फिर दोनों के दोनों हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, लेकिन छोटी बहन की हाय लगती है और दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन वही फिर से घिसा पिटा के कुछ टाइम बाद दोनों के दोनों फिर से मिल जाते हैं। हमारी हीरोइन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे रहती है और एक बार उसकी एकेडमी के बच्चे किडनैप हो जाते हैं। तो हीरोइन सोचती है कि पुलिस को तो आम लोग बुलाते हैं, इसीलिए वो अपने देवर से कहती है कि सुनिए देवर जी, हम दोनों तो हैं आर्मी के एक्स ऑफिसर जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम ही चलते हैं और बच्चों को छुड़ा देते हैं। और ऐसे ही लड़ते लड़ते हीरोइन का देवर हीरोइन की वजह से बिना पंखों के उड़ जाता है। और तुम्हें पता है हीरोइन का ये देवर कौन है? और कोई नहीं बल्कि हीरोइन की बहन का पति, वही बहन जिसका हीरोइन पहले दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसके पति को भगा के ले गई थी और अब उसका एक अच्छा खासा जिंदा पति तोड़ दिया है। और इसके बाद हीरो भी हीरोइन को बिना पंखों के अपने घर से उड़ा देता है। लेकिन जैसे कि हमारी हीरोइन का उसूल है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी ज्यादा परेशानी आए, हमको शादी हमेशा करते रहना चाहिए। और फिर हीरोइन अभिमन्यु को छोड़कर नए अभि से शादी कर लेती है। और क्योंकि ये नया हीरो अभी अभी मिला है और नया है, इसीलिए इसका नाम अभिनव है। नवे अभिनव से हीरोइन की शादी हुई थी, लेकिन नवा अभिनव एक क्वार्टर के चक्कर में खाई से बेचारा नीचे गिर जाता है। तो हमारी हीरोइन इससे शादी करने के बाद इसे भूल चुकी थी और अब इसके बाद इसे ही भूल चुकी है। बेचारे को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर हीरोइन फिर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। और ये बहाना भी क्या देती है हीरोइन कि बच्चे के लिए शादी करनी है। अरे 5-6 साल का बच्चा अगर किसी शराबी से शादी करने के लिए बोल देगा तो क्या हीरोइन उससे भी शादी कर लेगी? मम्मी उस अंकल से शादी कर लो ना। गुड मॉर्निंग, एक पौवा मिलेगा? पौवा। और शादी किससे कर रही है जिससे कि 7-8 साल पहले तलाक हो चुका है? मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। औरों के घर में किसी के जाने के बाद सदमा होता है, यहाँ जलसा हो रहा है। लोग बर्थडे पार्टी नहीं मनाते, यहाँ शादी हो रही है। और शादी के दिन अपने पति की फोटो पकड़कर बोल रही है, देखिए तो आपके नीचे कितनी खुश, अभिमन्यु भी कितना खुश लग रहा है। मुझे अभिमन्यु की तरह प्यार करना नहीं आता, उससे प्यार करना सीखूंगी। अब खुशी आए ये रुकूंगी नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। वो बेचारा भी ऊपर से सोच रहा होगा, चालू माल अभी मैं फटा भी नहीं और एडवांस बुकिंग भी कर ली। मेरी बीवी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी? अभी मेरा ये डिसाइड नहीं हुआ कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नर्क, और इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा कौन सा प्यार है जो कि 2 महीने में सीख लिया? तुम प्यार करना सीख गई, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हमारी हीरोइन की जिंदगी में कोई आए जाए, लेकिन हमारी हीरोइन को शादी करनी है। तुम्हें पता है हमारी हीरोइन के पहले पति के बच्चे को दूसरे ने पाला और अब दूसरे के बच्चे को पहला पालेगा।
ये बाप बेटे आपस में सिंक क्यों नहीं हो रहे? और आखिर में हमारी हीरोइन बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो इसीलिए लास्ट में अपनी बहन को भी उड़ा देती है। और ये बहन वही है जिसके पीछे हीरोइन शुरू से पड़ी थी। पहले उसका पति भगाया, फिर बेचारे को जुगाड़ लगा के एक पति मिला था तो उसे उड़ा दिया, फिर पूरी की पूरी बहन ही उड़ा दी। और उसकी बेटी से बोल रही है, गलती से हुआ, बासी को माफ कर दो। मतलब आपने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और बस एक ओया बोल के बात खत्म हो गई। अब तुम देख रहे हो ना हीरोइन की जिंदगी में कितनी ज्यादा परेशानी चल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हीरोइन की शादी नहीं हो रखी है, तो हीरोइन अपना बचा कुचा हीरो पकड़ती है, वही जिससे कि 8 साल पहले तलाक हो चुका था और शादी होने वाली थी कि ये बेचारा भी उड़ जाता है। काश इन बेचारों को पहले ही किसी ने बता दिया होता कि हमारी हीरोइन चलती फिरती मौत की देवी है, जिससे यमराज भी डरता है। और तब हमारी हीरोइन अकेले ही अभिनव जी के बच्चे को पालती है। और अगर कभी बेटी ने पूछ लिया कि मम्मी पापा के बारे में कुछ बताओ, तो बोलेगी, अरे तू नहीं समझेगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। नेक्स्ट है झनक। तो झनक बहुत ही सिंपल लड़की है जिसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक डांसर बन जाए और दूसरा उसकी अपनी बहन के पति के साथ शादी हो जाए। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और दूसरी तरफ है एक हीरो जो कि चाहता है कि झनक उसे कभी छोड़ के ना जाए और झनक की बहन के साथ भी उसकी शादी हो जाए। और इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि एक तो हीरो है और दूसरी है हीरोइन। और एक है विलन जो कि इतनी खतरनाक है कि अपने पार्टनर हीरो से शादी करना चाहती है और इतनी निर्दयी है कि बेचारे हीरो हीरोइन को आपस में मिलकर शांति से उस पर चीट भी नहीं करने देती। हमारी हीरोइन इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं कि अपनी बहन के पति से प्यार करना ही अपनी बहन को धोखा देना होता है, और अपनी इसी नादानी में आकर अपनी बहन के मुंह पे जाके बोल देती है कि हाँ मैं आपके पति से प्यार करती हूँ। तो हीरोइन मासूम तो है ही मगर समझदार भी है। लेकिन बात ऐसी है सर जी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक बार हमारी हीरोइन के पेट में ट्यूमर हो जाता है और उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपने जीजा जी के गले पड़ जाती है कि देख जीजा जी, मैं गई थी एक क्लिनिक में, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तू बाप बनने वाला है और तेरी बीवी मौसी बनने वाली है, और ये रही मेरी क्लिनिक की रिपोर्ट। डॉक्टर ने लिखा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और नीचे अंगूठा भी लगा है, और इसीलिए मैं अपने बच्चे को हक दिला कर रहूंगी, उसको समाज में अधिकार दिला के रहूंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी हीरोइन को पता चलता है कि वो उसके पेट में बच्चा नहीं होता, वो ट्यूमर होता है। और ये बात हीरोइन को तब पता चलती है जब वो अपनी बहन के ससुराल में हंगामा मचा कर आ चुकी होती है। मतलब हमारी हीरोइन एक ट्यूमर को समाज में अधिकार दिलाने की बात कर रही थी। वैसे कौन था वो डॉक्टर जिसने कि ट्यूमर को प्रेगनेंसी बता दिया? ये वही डॉक्टर होते हैं जो दवाई तो बेचते हैं लेकिन धनतेरस पर बर्तन और दिवाली पर पटाखे भी बेचते हैं। वैसे तुम्हें पता है कि हमारी हीरोइन को डांसर बनना था, पापा से बदला लेना था, माँ का सपना पूरा करना था, लेकिन हमारी हीरोइन अपनी ही जिंदगी में मस्त हो गई। वैसे झनक के पास टाइम भी तो नहीं है। पहले दिन भर घर का काम करो, झाड़ू पोछा खाना बनाओ, बहन के होने वाले पति से शादी करो, फिर तलाक करो, फिर दोनों की शादी करवाओ, फिर दोनों का तलाक कराओ, पहले हीरो के पीछे भागो, फिर हीरो को दूर भगाओ। पहले जीजाजी सरप्राइज मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर जीजाजी सरप्राइज वो तो ट्यूमर था, डॉक्टर अंगूठा छापता। वैसे तुम्हें पता है हमारी हीरोइन अपने पापा को ढूंढना चाहती थी। पहले तो हमारी हीरोइन कश्मीर की है तो कश्मीर में ढूंढना चाहिए ना, कहाँ वो कोलकाता अगर अपने पापा को ढूंढ रही है। अरे उसी साइड ढूंढो ना जहाँ की तुम हो। और इस शो के डायलॉग, लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ता, लेकिन इस शो में बोलते हैं कि खाना। मुझे नहीं खाना, तूने खा लिया, मुझसे खाया नहीं जाएगा, मुझे खाने नहीं दे रहे हैं। अरे क्या हर जगह बस खा 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 का इस्तेमाल होता है? राक्षस हो क्या तुम लोग? हमको वापस उबले हुए आलू और दाल नहीं खानी पड़ेगी। मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? इस शो में डायलॉग और कैरेक्टर दोनों ही अजीब है। जैसे कि इस सीन में ये नाराज हो रखी है कि इसकी माँ ने इसको माछी और भात नहीं दिया और इसकी भाभी को माछी और भात दे दिया। तो ये सीधे सीधे बोल सकती थी ना कि माँ तुमने मुझे माछी और भात क्यों नहीं दिया, लेकिन ये बोलती है हम खाना खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? खट्टे खट्टे दिखना तो हमारे लिए अपराध है ना। हाँ हाँ खाओ, पेट और दिल भर के खाओ मोदी, आपके शरीर में ताकत आएगी और हमारे शरीर कमजोर होते रहेंगे। अरे एक दिन के माछी भात से ऐसे क्या सेहत बन जाएगी तुम्हारी कि रात को माछी भात खाया और सुबह लोग तुम्हें देख रहे कि भाई क्या सेहत बन गई तुम्हारी, लगता है रात को माछी भात खाया था। अब जैसे कि ये लोग झनक की बहुत ही इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बोलते हैं कि झनक इनकी माँ की तरह है। अरे खुद झनक के बाप की उम्र के हो और उसको अपनी माँ बोल रहे हो, या फिर किया ही हो झनक ने इनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया झनक ने, कुछ नहीं, लेकिन तब भी बोलते हैं कि ये हमारी माँ की तरह है। हमारे हीरो के कंधों पर बहुत ही बड़ा बोझ है, हीरोइन।
हीरोइन का सपना पूरा करते करते हीरो आधा घिस गया। जैसे न कैसे मौका मिलते ही उसके लिए जुगाड़ लगाता है, लेकिन हीरोइन को जैसे ही कोई ताना मारता है तो वो सीधे हीरो के सर पे पूरी बात डाल देती है कि ये ले गया था मुझे मत पूछो, इसको बोलो, मुझे कुछ मत बोलो। अभी नेक्स्ट है सॉरी 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 की ब्रांड एम्बेसडर अनुपमा। तो अनुपमा को शो में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जो कि हर मुसीबत का सामना केवल फूट के रोके करती है। तो इसमें भाई स्ट्रॉन्ग क्या है? इसमें तो बस एक ही चीज स्ट्रॉन्ग है कि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, शुरू से अब तक रो ही रही है, लेकिन अभी भी ना डिप्रेशन में गई, ना तबियत खराब हुई, ना शरीर में खून की कमी हुई। अनुपमा को बहुत ही अच्छा डांस भी आता है, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप। वो क्या बढ़िया डांस आता है, 2 स्टेप आते हैं अनुपमा को। अनुपमा का पहला पति उसे धोखा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है उस उम्र में जिस उम्र में कि उसके बच्चे भी अधेड़ हो गए थे। कन्यादान करने की उम्र में बाप खुद दान होने की फिराक में था। मैं कन्यादान करूंगा, तुम पाप दान करना। और अनुपमा जिनसे दूसरी शादी करती है वो 26 साल से अनुपमा से प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद अनुपमा से कहते हैं मैंने अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। हाँ जल्दी कर दी, अभी तो आप दोनों बच्चे हो, नाबालिग शादी करना तो वैसे भी जुर्म है ना, अभी तो टाइम ही टाइम है। अरे वो तो भला हो उस वनराज शाह का जिसने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया और आपको चांस मिल गया और आप बोल रहे हो कि जल्दी कर दी। पता नहीं ये बचपन से शादी करना शुरू करते हैं और फिर जिंदगी भर करते ही रहते हैं। अच्छी बात है कि शो में दिखाया गया है कि प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती, पर लिमिट तो होती है ना। हो तो इंसान ही, कितना प्यार हो रहा है भाई तुमको, कितने प्यारे हो तुम। कोई किसी की बीवी भगा रहा है, कोई खुद भाग जा रहा है, कोई बाल विवाह कर रहा है, किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से फुर्सत नहीं है। अरे शर्म, लज्जा, हाय, गैरत, संकोच, लिहाज, प्रतिष्ठा, इज्जत कुछ है कि नहीं? वो तो मैं खा गया। अनुपमा डांस कंपटीशन जीतती है, अमेरिका में जाके मास्टर शेफ जीतती है, लेकिन इतना सब करने के बाद जिंदगी में चेंज क्या आया? कुछ नहीं। ये कैसा स्ट्रगल है अनुपमा का जो खत्म ही नहीं होता। हर लीप के बाद अनुपमा की हालत और खराब रहती है। वैसे प्यार के मामले में अनुपमा की किस्मत काफी खराब है। पहले ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके धोखा दिया और दूसरे नाबालिग ने बोला कि 26 साल के प्यार से शादी करने में थोड़ी जल्दी कर दी। और एक और थे अमेरिका में, जब अनुपमा होटल चला रही थी तो ये बेचारे अपनी खिचड़ी बना रहे थे, इन्हें भी अनुपमा से प्यार हो गया था। और उसके बाद एक और आया था, अनुपमा के प्यार में पागल नहीं, पागल अनुपमा के प्यार में। अनुपमा का आशिक कम और धमाल मूवी में शबनम का आशिक ज्यादा लग रहा था। और तुम्हें पता है ये था कौन? आगे चल के पता चलता है कि ये अनुपमा के समधी की बहन का पति था। मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मतलब अनुपमा का भी समधी समदन फरार। जहर है जहर। माँ रुलाती नहीं बेटा, माँ तो सिर्फ आंसू पोंछती है। अब किसकी पोंछेगा? कौवा तो कब का उड़ गया। नेक्स्ट है राही, अनुपमा की बेटी। अब ये हीरोइन है या विलेन, पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव, मुझे नहीं पता। अब तुम्हें बताओ, जब ये छोटी थी तो इसका नाम था छोटी अनु। क्रिएटिविटी यही पे खत्म। छोटी अनु क्या होता है? या तो छोटी हो या फिर अनु हो। अब अगर दूसरा बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखोगे? छोटा अनुज, छोटा वनराज शाह, छोटा भीम। तो जब ये छोटी थी तो इसी की वजह से अनुज और अनुपमा अलग हुए थे और इसे इसके बाद अनुपमा से नफरत हो गई थी क्योंकि अनुपमा ने इसकी जान बचाई थी। और नफरत क्यों हुई? क्योंकि अनुपमा ने उसको सेकंड नंबर पे बचाया। अच्छी खासी बेटी सामने खड़ी होके भी अनुज भाई साहब बोलते हैं कि मेरी 5 साल की बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो कॉम्प्लेन पीती है, बॉम्बिटा पीती है, हॉर्लिक्स पीती है, वो कभी गलत नहीं बोल सकती, उस पर बहुत दिमाग है। और अनुपमा को तलाक दे देते हैं छोटी बच्ची के कहने पर। ऐसा नहीं कि अरे बेटा ऐसी नहीं बोलते, ये लो चॉकलेट पकड़ो, अंदर जाके आप सो जाओ। फिर अनुपमा भी सोचती है कि यार मेरी 6 साल की बेटी के लिए मेरे मन में नफरत पैदा हो रही है, अगर मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी तो वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। अच्छा मैं चलती हूँ। 5 साल का लीप आ जाता है, अनु बड़ी हो जाती है, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर आद्या रख दिया है क्योंकि माँ से नफरत करती है। और अब आद्या अपने पापा की शादी दूसरी लड़की श्रुति से कराना चाहती है और अनुज भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी कॉम्प्लेन पीती है, हॉर्लिक्स पीती है, बॉर्नविटा पीती है, उस पर बहुत दिमाग है। और जब 5 साल के बाद अनुज अनुपमा को पहली बार देखते हैं तो बोलते हैं, હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું, અમે 2 વર્ષથી પ્રેમ છીએ, અમે બંને એકબીજા વગર જીવી ન શકે અને જો કોઈ માઈકલ લાલ પાછો આ તો આને શ્રીમતી ચાલે। और इस पूरे वक्त अनुपमा की बेटी को उससे नफरत रहती है। फिर अनुपमा उसको एक दिन गुंडों से बचाती है, अनुपमा की जान पे बनाती है, वो लगभग मरी जाती है लेकिन फिर बच जाती है। तो उसे अपनी माँ से फिर से प्यार हो जाता है कि यार मेरी माँ तो सच में अच्छी है यार, मैं तो गलत सोचती थी। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद अनुपमा उसको एक दिन डांट देती है। तो आद्या सोचती है कि यार मम्मी ने मेरे लिए चाकू तो खाया है मगर डांटा भी तो क्यों ना मैं अपनी माँ से एक बार फिर से नफरत कर लूँ। फिर से लीप आता है और अब क्योंकि माँ से फिर से नफरत हो चुकी है तो उसने अपना नाम फिर से बदल लिया है, राही। पहले तो ये नाम बदलने का क्या मतलब
मतलब है। हर लीप के बाद नाम चेंज। अरे आधार कार्ड में, बैंक में, पैन कार्ड में, परिवार रजिस्टर में, सब में अपना नाम बदलवाना पड़ेगा। और स्कूल में कैसे तो ये टीचर्स है कि नाम चेंज इतनी आसानी से कर देते। हमारे स्कूल में तो अगर एक बार जो बोर्ड के फॉर्म में जो नाम लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद अब चाहे बलविंदर का बवंडर हो जाए तो वो जिंदगी भर घूमता रहेगा, लेकिन नाम चेंज नहीं होगा। दो भाई बहन एक ही स्कूल में अलग अलग माँ और बाप का नाम लेके घूमते रहते हैं। और इस बार तो वो अपनी माँ का श्राद्ध तक कर देती है क्योंकि वो माँ से गुस्सा है। अरे बेवकूफ लड़की, श्राद्ध तो अनुपमा तेरा कर रही होती अगर तुझे टाइम पे आके नहीं बचाती तो। फिर धीरे धीरे करके अपनी माँ से फिर प्यार करने लगती है, फिर नफरत करती है, फिर प्यार करती है। जहाँ पे गुस्सा होना चाहिए वहाँ पे नफरत करने लगती है। अनुपमा के 4 बच्चे हैं और चारों एक से बढ़कर एक कबाड़ा। अनुपमा अपने 3 बच्चों को डांटती है, नफरत भी करने लगती है, अपने बेटे को अपना एक्स बेटा भी कहती है। लेकिन पता नहीं इस राही, छोटी, आद्या, अनु = बेबली को अनुपमा का ऐसा कौन सा राज पता है कि अनुपमा ही बैटमैन है कि हमेशा अनुपमा इसको ही सपोर्ट करती है और इससे नफरत नहीं करती। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने ओरिजिनली इसमें वैसे थपकी प्यार की को भी इंक्लूड किया था, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी इसीलिए उसको हटा दिया। तो अगर आपको थपकी प्यार की का रोस्ट भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।